आदरणीय आशा दीदी हमारे बीच में उपस्थित हैं और लॉकडाउन में अव्यक्त मुरली मंथन की बहुत सुंदर सीरीज़ शुरू हुई और 150 एपिसोड्स पूरे हुए और अभी पुनः दीदी का संकल्प है कि जो संडे की बाबा की मुरली हमने अभी सुनी है उसको थोड़ा सा और हम रिवाइज करें। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है आज की मुरली से, कोई भी आया है प्रश्न, और अगर आपको लगता है आदरणीय आशा दीदी उसका हमें उत्तर दें, तो आप प्लीज़ स्लिप हमें लाके इधर दे सकते हैं। नीचे श्वेता दीदी बैठे हैं, आप उनको लाके दे सकते हैं स्लिप। तो हम आज की मुरली का दीदी के साथ मंथन करते हैं। दीदी, बाबा की आज की मुरली में पहली ही बात बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख आज्ञाकारी और सर्वंश त्यागी बनो। तो दीदी आज्ञाकारी बाबा ने आज कहा 2-3 बार, ये है आज्ञा, मॉर्निंग अमृत वेले से उठ के बाबा को याद करना। पर दीदी हम समझते हैं आज्ञाकारी का और भी बहुत बड़ी डेफिनेशन है। तो आज्ञाकारी और सर्वंश त्यागी, इसको आप हमें बताएं। वास्तव में सर्वंश त्यागी होना भी आज्ञाकारिता है। इन दो अलग अलग ले लेते हैं। इसमें जो बाबा कहते हैं आज्ञाकारी, तो आज्ञाकारी माना बाबा ने जो कहा उसको उस ही रूप से करना। उदाहरण अमृत वेले का बाबा ने जो दिया, अमृत वेले उठने की आज्ञा है, श्रीमत भी है और मर्यादा भी है, हमारा नियम भी है। लेकिन अमृत वेले हम कैसे बैठते हैं, जैसे बाबा ने कहा कभी परम धाम में तो कभी निद्रा लोक में, उस समय हमारी बुद्धि चल रही है, संकल्प विकल्प में है, तो वो आज्ञाकारिता तो नहीं हुई। ऊपरी तौर से मैंने उसको कर लिया, लेकिन जो बाबा की आज्ञा है कि तुम सबको छोड़ मुझे याद करो, वो आज्ञा तो पालन नहीं हुई ना। इस तरीके की बाबा की सारे दिन में बहुत सारी आज्ञाएं हैं। जैसे आत्मिक दृष्टि से देखो, जो हमारे आज के अव्यक्त इशारे में था, आत्मिक दृष्टि से देखो, सारे दिन में कहाँ तक हम लोग देही अभिमानी होते हैं। ये चीज़ मम्मा के अंदर थी फुल। मम्मा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी, मम्मा कभी अपनी स्टेज से नीचे नहीं आती थी। वो सब चीज़ें एक नेचुरल रूप से हो गई होती। मम्मा को पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा है। देखिए, आज्ञाकारी बनने में पुरुषार्थ नहीं होता है। आज्ञाकारी माना आज्ञाकारी। अगर मैं पुरुषार्थ करके आज्ञाकारी बनती हूँ तो वो थोड़े नंबर कम हो जाते हैं। बाप की आज्ञा और उसका पालन इतना ही है, बीच में कोई है ही नहीं चीज़ कि धीरे धीरे मैं आज्ञाकारी बन रही हूँ, ये नहीं होता है। आज्ञाकारी हैं या नहीं, दो डिविजन्स हैं, आज्ञा और अवज्ञा। हम कोई अवज्ञा नहीं करते, मैं मानती हूँ, लेकिन हम पूर्ण रूप से आज्ञाकारी भी नहीं। और जब आती है बात सर्वंश त्यागी की, लेकिन बाबा फिर भी हम बच्चों को मार्जिन देता है। आज जैसे बाबा ने कहा 2 महीने तक का समय, तो मार्जिन देते हैं बाबा कि चलो बच्चों को थपथपी दे करके आगे बढ़ाएं, आगे चलें, निराश ना हो, उदास ना हो, अपने संस्कारों के वशीभूत ना हो। इसलिए बाबा कहता है कि ठीक है, मैं तुमको टाइम भी दे देता हूँ। लेकिन आज्ञाकारिता में टाइम नहीं होता है। जो आज्ञाकारी बच्चा है उसको टाइम की ज़रूरत नहीं होती है।
तो ये बड़ी इसी कारण से जो 8 राजगद्दियाँ हैं, पास विद ऑनर्स हैं, 8 राजगद्दियाँ हैं, वो इसी कारण से बन जाती हैं कि उसमें कोई ग्रेड्स नहीं होते हैं, कोई कलाएं नहीं होती हैं, कोई डिग्रीज नहीं होती हैं, तुरंत किया। तो ये चीज़ जो है आज्ञाकारिता में मैं तो ये देखती हूँ, या आप ओबीडियंट हैं या आप नहीं हैं। और जो वो है सर्वंश त्यागी, वो तो बहुत बड़ी आज्ञा है सर्वंश त्यागी की, जिसमें बाबा ने तो जो आज का मुझे जो बात लग गई आज की मुरली से, जो बाबा ने कहा कि अगर कोई बात हो जाती है तो बात को भी अकल है 5000 वर्ष के बाद आएगी, लेकिन हम बात को पकड़ करके बैठते हैं और एक तो गलती करते हैं, ऊपर से फिर पश्चाताप करते हैं। यहाँ तक भी ठीक है। जो नेक्स्ट सेंटेंस था कि क्या वो राजा बनेगा, जो पश्चाताप करने वाला है क्या वो राजा बनेगा? राजा तो नहीं बनेगा। तो भाई साहब ने उसका हमको टावर ऑफ पीस का एग्जाम्पल दे करके भी बताया कि ज्ञान है, लाइट है, लाइट के साथ आपके अंदर माइट चाहिए, माइट चाहिए। टावर ऑफ पीस है, टावर ऑफ नॉलेज है, नॉलेज है तो इधर माइट, वो शक्ति चाहिए। लेकिन हम इतना गहराई से इन बातों को नहीं सोचते हैं और पश्चाताप करके स्वयं के स्वमान को भी डाउन लाते हैं, और स्वमान तो डाउन आता ही है, शक्तिहीन अनुभव करते हैं, ग्लानि अनुभव करते हैं। क्योंकि अगर आप कोई गलत बात बोलते हैं, तो आपने ऊंची आवाज़ में बोला, अब करना तो नहीं चाहिए, आपने कर लिया, जो आपके दैवी नेचर के प्रतिकूल है, लेकिन आपने कर लिया, किया तो आपको ग्लानि तो होगी निश्चित कि ये काम मैंने ठीक नहीं किया, मुझे नहीं करना चाहिए। परंतु किया तो बाबा ने स्पष्ट कह दिया, राजा बनोगे या प्रजा बनोगे देख लो। सिंहासन कौन सा चूज किया आपने? तो स्वराज अधिकारी तो नहीं रहे ना, जब यहाँ का सिंहासन ही तो वहाँ का कैसे मिलेगा? इसलिए ये बाबा की जो, और सर्वंश त्यागी में तो त्याग हमने किया। कभी कभी हम सोचते हैं हमने त्याग किया है, मेरे त्याग का वर्णन होना चाहिए, मैंने इतना त्याग किया। कभी कभी आता है मैंने त्याग किया तो देखो इसका रिजल्ट क्या मिला। कभी त्याग करते हैं, उसके बाद सोचते हैं मैंने खामखा इतना त्याग किया, यहाँ तो सारे मौज में मैंने ही त्याग किया। फिर कुछ होता है त्याग मेजॉरिटी कर लेते हैं, परंतु सर्वंश नहीं करते हैं, अंश सहित समाप्त नहीं करते हैं। अंश भी होता है जिसको बाबा आजकल मैंपन और मेरेपन का कहते हैं, वो अंश वो भी रह जाता है। इसलिए त्याग माना हर चीज़ का पूर्ण रूप से त्याग। जैसे मान लीजिए हम क्रोध को लेते हैं, हमने क्रोध को जीता, क्रोध को समाप्त किया, लेकिन अगर कोई झूठ बोल देता है, उस समय मेरे अंदर थोड़ा सा रोष उत्पन्न हो जाता है, जिसको भाई साहब एक्सप्लेन करते जोश और होश, रोष उत्पन्न हो जाता है, तो अभी तो त्याग तो नहीं है, सर्वंश त्याग तो नहीं है। मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया, छूट गया, ठीक है, लेकिन मैं किनारा करती हूँ, संगठन में नहीं बैठती हूँ ना, हमें ज़रूरत नहीं है, संगठन में सब है, मेरी अवस्था इसलिए मैं थोड़ा किनारे। ये भी क्रोध का अंश है, पहले नहीं था अब हुआ,
तो ये किनारा करना, साइड लेना, ये सब उसके अंश में आता बहुत सुंदर। दीदी आपने कहा आज्ञाकारी जो है वो सर्वंश त्यागी भी है, क्योंकि सर्वंश त्यागी आज्ञाकारी के अंदर ही आता है। दीदी फिर बाबा ने, जैसे आपने कहा कि बाबा ने मुरली में कहा कि बात आती है, अक्ल बड़ी हो जाती है, तो इसमें एक क्वेश्चन ये है कि बाबा ने कहा चाहे परमार्थ में चाहे व्यवहार में, दोनों में से जो जैसी आज्ञा है वैसी आज्ञा को पालन करना, इसकी परसेंटेज को चेक करो, इसके परसेंटेज को चेक करो। हाँ, वो बाबा ने कहा ना, जो बात मैंने कही, परमार्थ, आपने व्यवहार। जो फरमान दिया, जो बात कही, आज्ञा दी, आपने उसी रूप से पालन किया। इसमें अब बाबा ने कहा बच्चे ये काम करना है, आज्ञाकारी हम करेंगे। बाबा ने कब कहा था? कब कहा? जिस समय कहा था उस अनुसार बाबा ने वो आज्ञा दी थी। वो समय निकल गया और आप बाद में कर रहे हो, बाबा मैंने किया तो वही जो आपने कहा था, तो ये परसेंटेज में फर्क आ गया ना। मम्मा की जो आज्ञाकारिता थी वो और हमारी आज्ञाकारिता दोनों में अंतर है। जैसे हम लोग मिसाल देते हैं, बाबा ने एक बहन को कहा बच्ची बॉम्बे जाएंगी? जी बाबा जाऊंगी। कितने बजे जाना है? बच्ची ब्रजेंद्रा इतने बजे जानी है, तो तुम तैयार हो जाना। ठीक है बाबा। वो गई और देखा कपड़े बहुत पड़े हैं, कपड़े धुलाई करने हैं। बाबा के पास आई, बाबा आप दादी को बोलो कि बाद वाली ट्रेन ले ले। बाबा ने कहा ठीक है, ठीक है। तो वो गई और जा कर के अपने कपड़े धोने शुरू कर दिए। इतने में दूसरी बहन आई। बाबा ने कहा बच्चे बॉम्बे जाएंगी? हाँ बाबा जाऊंगी। कब जाना है? अभी जाना है। ठीक है। उसको भी कपड़े धोने थे। उसने अपने कपड़ों की गठरी बांधी, लच्छू दादी को दी, आप संभालो और मैं बॉम्बे जा रही हूँ। वो चली गई और वो बैठ के कपड़े धो रही है। जब उसकी सखियों ने उसको कहा कि जिसको जाना था वो चला गया, तू बैठ के कपड़े धोती रहे। एक आई, दो आई, चार आई, तो उसको संदेह हुआ। गई बाबा के पास, बाबा आपने मुझे बॉम्बे के लिए कहा था ना? हाँ बच्चे, तुमने बाप को पहचाना ही नहीं। तुमने बाप को पहचाना ही नहीं। तुम आज्ञा का पालन अपनी सुविधा अनुसार करना चाहते हो। ऐसे ही बहुत सारी बातें होती हैं और हम क्या कहते हैं, हमने किया तो सही ना, क्या बड़ी बात की। आपने अपने रूटीन के अनुसार किया, अपनी सुविधा के अनुसार किया, आज्ञा अनुसार नहीं किया। मम्मा में ये फर्क था। मम्मा ने, बाबा ने कहा, मम्मा ने किया, बीच में कोई गैप नहीं होता था। बाबा जो कहते थे मम्मा तुरंत करती थी। हम तो नहीं करते ना। हाँ सोच रहे हैं, प्लान बनाएंगे, करना तो है ही, ये हमारे शब्द होते हैं। ठीक है दीदी, थैंक यू। आपका कोई प्रश्न हो तो आप हम तक ज़रूर यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। दीदी इसी में आगे बाबा ने कहा कि मन की संतुष्टता, कि मन की संतुष्टता यथार्थ है, वह मिथ्या मिट है। इसकी निशानी अगर यथार्थ रीति से यथार्थ आज्ञाकारी हैं, दुआएं हैं, तो सदा स्वयं और सर्व डबल लाइट रहेंगे। दीदी स्वयं और सर्व, जी स्वयं और सर्व डबल लाइट रहेंगे। देखिए, आपने
कई बड़े महारथियों को देखा होगा, हम लोगों को बात वो बहुत बड़ी लगती है, परंतु तो कुछ नहीं है, अरे ये क्या है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ज्ञान के आधार से, आज की मुरली में ज्ञान का महत्व है, ज्ञान के आधार से अपने आप को समझा करके लाइट रखा है, लाइट हो गया। हमारी बुद्धि चलती है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो जो एक्सेप्टेंस है वो हमारे अंदर कम होती है, स्वीकार करना कम होता है। हम लोग को दादियाँ ये सिखाया करती थी कि आप कन्याओं के अंदर स्वीकार करने का गुण होना चाहिए। जब हम किसी चीज़ को प्यार से स्वीकार करते हैं, चाहे वो मेरे मतलब की नहीं है, चाहे वो मुझे एक्स्ट्रा कही जा रही है, चाहे वो मेरे लिए मुझे उस समय लग रहा है अन्यायकारी है, परंतु स्वीकार कर लो। बॉल आ रही है ना, उसको पकड़ लो, स्वीकार करो। जब आप स्वीकार करेंगे तो आपने जबरदस्ती स्वीकार नहीं करना। ज्ञान के आधार से हो सकता है मेरे कोई विकर्म विनाश हो रहे हो सकता है मेरा कोई कर्जा चुकतू हो रहा हो सकता है कुछ और, तो हम अपने आप को ज्ञान के आधार से संतुष्ट करते हैं। एक होता है मन की संतुष्टता, आपको है ही, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, कुछ नहीं है, बड़े संतुष्ट हैं। लेकिन इन बातों की संतुष्टता बाबा कहता है, ऐसी परिस्थितियों की संतुष्टता बाबा कहता है। बात आएगी उसको हम यूँ स्वीकार कर लें, ज्ञान के आधार से उसे समझें और स्वीकार करें, उससे आपकी मन की संतुष्टता रहेगी। उससे क्या होगा, जब आपने उसको प्यार से स्वीकार किया है तो आपके अंदर से असंतुष्टता के वाइब्रेशन निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि आप हल्के हो गए ना। आज हमारा मूड क्यों बदलता है, अगर कोई बात कही जाती चेहरा क्यों बदलता है, शक्ल देख के हम कहते हैं आपको फीलिंग आई है, आपकी वाणी से कुछ फर्क पता लगता है तो आपको फीलिंग आई है, कहते हैं ना। वो क्या है, ज्ञान से उस बात को हमने स्वीकार नहीं किया। ज्ञान के आधार से स्वीकार करेंगे तो आप हल्के रहेंगे और दूसरा भी हल्का रहेगा, क्योंकि वो वाइब्रेशन आपके निकल ही नहीं रहे, अच्छे वाइब्रेशन जा रहे हैं, पॉजिटिव जा रहे हैं, संतुष्टता के जा रहे हैं। तभी कभी कभी कोई आत्माओं के लिए हम कहते हैं इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी कह लो, इसको कोई फर्क। आप क्या समझते हैं, वो पत्थर की है, सोच समझ उसको भी है, लेकिन उसने ज्ञान की शक्ति से अपने आप को हल्का रखा है, स्वीकार नहीं किया। यहाँ पे स्वीकार। आप हमारे बड़ों को देख लीजिए, ऐसे ऐसा हो गया, ये हो गया, ये तो होता है। इसलिए ज्ञान की जो बात है, बाबा जो ज्ञान को इतना महत्व देता है उसका कारण है, ज्ञान की एक एक बात को अप्लाई करने की आवश्यकता है। ड्रामा है, हम देखते हैं, कभी कभी भाई बहनें कहते हैं बहन जी हमारे तो अपने नियम बड़े अच्छे हैं, लेकिन मैं देखता हूँ जो नए नए आते हैं वो तो ऐसे, पुराने नया आके कहता है हम पुरानों को देखते हैं तो उनका तो ऐसे। किसने कहा आपको पुरानों को देखने को? पहली बात आप अवज्ञा कर रहे हो, किसने कहा? और बाबा ने किसी मुरली में नहीं कहा सी ब्रदर एंड सिस्टर, कहा फॉलो फादर एंड मदर, माँ बाप को देखो। तो जब हम अपनी कोई बात से थोड़े कमज़ोर होते हैं, दूसरा ये है
अच्छा, कभी कभी हम कहते हैं भाई सब डिसिप्लिन में नहीं चलते, कितनी बार कहो भाई सब इकट्ठे बैठो, नहीं सारी ऐसे उलझ के इधर उधर बैठते हैं। कई बार हम लोग कहते हैं, अब न सुनने की आदत अगर हो जाती है, न स्वीकार करने की आदत हो जाती है, तो ये ऐसे दृश्य दिखाई। अप्लाई करो ज्ञान। सबने राजा थोड़ी बनना है, प्रजा भी तो बनना है ना। सब प्रकार चाहिए, इसलिए आंखें बंद, अपने को लाइट रखो। ठीक जी। नहीं है उत्तर? हाँ, माताएं संतुष्ट नहीं हुई? ठीक ठीक नहीं है? अच्छा, दीदी मुरली तो बहुत अच्छी है, लेकिन समय को भी देख रहे हैं, आपको अभी सबसे मिलना भी है। लास्ट दीदी एक प्रश्न पूछती हूँ, 2 मिक्स करती हूँ उसमें। दीदी एक तो बाबा ने कहा जितना अभी बाप और ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं के पात्र बनेंगे, उतना ही राज्य के पात्र बनेंगे। हाँ ये तो है ना। राज्य के पात्र। आप राजा किस आधार से बनते हैं? आप राजा बनते हैं जब आप सबके दिलों के ऊपर राज्य करते हैं। अगर आप ब्राह्मण आत्माओं के दिलों को नहीं जीत पाए तो वहां आपको कौन मिलेगा? हमारा ये सब्जेक्ट है, सबके दिलों को जीतना, ये हमारा सब्जेक्ट है। चाहे ज्ञान के आधार से जीतो, चाहे सेवा से जीतो, चाहे अपनी धारणा से जीतो, चाहे और कोई रूप से जीतो, लेकिन ये हमारा सब्जेक्ट है। हमारे बाबा हैं, हमारी दादी हैं, सब उनको स्वीकार करते हैं ना, दिल से दुआएं देते हैं, दिल से। वो चीज़ होनी चाहिए। दिल से दुआएं आपको ब्राह्मण परिवार से लेनी ही होंगी, लेनी ही होंगी, दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि इन ब्राह्मणों ने ही सारा कल्प साथ में रहना है। इसलिए इनकी सबकी दिल की दुआएं लेने के लिए नम्र बन जाओ, निर्माण बन जाओ। जितना नम्र निर्माण रहेंगे उतना सबके दिलों को जीत सकेंगे। डिग्रियां नहीं मिलती, ज्ञान भाषणों से कुछ नहीं होता, आपकी धारणाओं का प्रभाव पड़ता है, वो हमको ध्यान देना है। दीदी एक प्रश्न आया है, हम तो करते हैं, बाबा जो कहता है, आज बाबा ने कहा कि हम जो कर रहे हैं, हम चाहते हैं हम दुआएं लें और दुआएं दें। अब दुआएं दे तो देते हैं, हम देते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चले हमें मिल रही है दुआएं? हमें मिल रही हैं दुआएं, हम दे रहे हैं। बाबा ने आज कहा अपने चेहरे से भी हल्केपन का अनुभव कराओ, कोई आए तो आपको देख के खुश हो जाए। हम सब प्रयास कर रहे हैं कि हम संतुष्ट करें उस आत्मा को, लेकिन अब वो नहीं हो रही तो क्या करें? आप करते चलो, हम अपना प्रयास करते हाँ, चलें। छोड़ो नहीं। होता ये है, देखिए मैं आपको इसकी एक बताती हूँ। किसी व्यक्ति के प्रति आपका कोई इम्प्रेशन बैठा हुआ है, मानो कोई भी आत्मा के प्रति किसी प्रकार का इम्प्रेशन बैठा हुआ है, ये झूठ बोलती है, आपका इम्प्रेशन है, उसने कभी किया भी होगा, परंतु धीरे 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 वो अपने आप को बदल रही है, लेकिन आपका इम्प्रेशन वही है। अब उस आत्मा को धीरज चाहिए, आपको तो वो नहीं बदल सकती है। उस आत्मा को धीरज चाहिए कि धीरे धीरे करते करते कई बार हम छोड़ देते हैं। मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया, उसका इम्प्रेशन नहीं बदलता, तो मैं क्या करूं, मैं भी वैसी हो जाती हूँ। तो आपने अपने रास्ते को बदल लिया ना। दुआएं लेनी है तो मीठी बहनों भाइयों, थोड़ा सहन भी करना पड़ता है।
सहन शक्ति भी चाहिए। आपको लोग मिसअंडरस्टैंड करेंगे, आपको सहन करना होगा, तब आप ऊपर उठ सकेंगे। वो आपको देखेंगे, आपका टेस्ट भी ले सकते हैं। इसलिए अपनी धारणाओं को हमने छोड़ना नहीं है। वो कोई दुआएं तुरंत में, देखिए कोई बीज होते हैं, आप बोते हैं तुरंत फल आ जाता है। कोई बीज होते हैं 10 साल बाद फल आता है। तो हमको धीरज रखना है। दीदी समय कम है ना, समय बहुत कम है। नहीं तो वो तो आपको दुआएं लेनी है ना, तो वो कभी भी मिले। ठीक, तो दीदी एक जो क्वेश्चन आया था, आई थिंक आप सबको उसका उत्तर दीदी ने बहुत अच्छे से दे दिया। और एक लास्ट प्रश्न है दीदी, जैसे आज बाबा ने कहा गलती करके पश्चाताप करना राजा का काम नहीं है, क्या राजा से कभी गलती नहीं होगी? क्योंकि गलती होगी तो पश्चाताप तो हो जाता है। तो दीदी फिर ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि हमसे गलती ही ना हो? देखिए, जिसने लिखा है राजा से गलती नहीं होती, उसने द्वापर कलयुग के राजाओं का लिखा है। सत्युगी राजाओं से कोई गलती नहीं होती है, कोई गलती नहीं होती है, वो गलती प्रूफ होते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि बाबा ने ब्रह्मा बाबा के लिए क्या कहा? ब्रह्मा निमित्त है, मेरा रथ है, और अगर ब्रह्मा से भी कोई गलती हो जाती है तो मैं उसको भी ठीक कर देता हूँ। शिव बाबा कहता है ना, ऐसे ही ये गलती जो होती है तो वो सत्युगी राजाओं की नहीं है। यहाँ पर जो बहनें निमित्त होती हैं सेवा केंद्रों के, बाबा उनको भी मदद करता है और उनके संस्कार गलती प्रूफ के बनाता है। यही के निमित्त तो आगे चल कर के फिर बनेंगे ना। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है, मैं हमेशा इस बात को आज प्रथम बार स्पष्ट करने जा रही हूँ, जिम्मेवारी लेना, राजाई संस्कार धारण करना है। अगर आप जिम्मेवारी लेते हैं, हम कई बार कहते हैं क्लास में, हाथ उठाओ कौन करेगा? बाबा का कोई कार्य रुकता नहीं है, लेकिन ये जिम्मेवारी लेने का अवसर होता है। जो जिम्मेवारी लेगा वो उतनी मेहनत करेगा, अटेंशन रखेगा, उसके अपने संस्कार अच्छे बनेंगे। वो सोचेगा पहले मैं दूसरों को जो कहूँ पहले मुझे करना होगा, तो उसके संस्कार कितने अच्छे बनते हैं। तो जिम्मेवारी लेनी चाहिए। राजा बनना है तो जिम्मेवारी लेनी चाहिए। ये कहना किसी और को कह दो, अरे भगवान का काम है भाई, कोई भी कर लेगा, उसका काम रुकने वाला नहीं है। लेकिन आपने आपके सामने आई हुई अपॉर्चुनिटी को नजरअंदाज कर दिया। ठीक है? इसलिए राजाई संस्कारों की धारणा करनी है तो जिम्मेवारी लो, स्वयं को जिम्मेवार बनाओ। जब आप ये जिम्मेवार बनाएंगे तो आपके अंदर सब ज्ञान के आधार से आपकी धारणाएं बनती जाएंगी और आपको कोई भी प्रकार की गलती वो बाबा ठीक कर देगा। बाबा ठीक करेगा क्योंकि हम आज्ञाकारी होके जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। बहुत सुंदर दीदी, ज्ञान के आधार से। दीदी कल मम्मा ने मुरली में भी यही कहा कि अगर कुछ भी
आपको ठीक करना है तो ज्ञान और योग को ही अपना आधार बनाओ, तो विक्रम विनाश तो क्या, जो भी चाहेंगे सब खत्म हो जाएगा। दीदी लास्ट बस यही है, बाबा ने आज जज और वकील की बात कही और उसमें बाबा ने कहा कि आप साक्षीपन के सिंहासन पर बैठ जाओ। तो दीदी एक है साक्षीपन, एक है साक्षी दृष्टा और एक है साक्षीपन की स्थिति। वो सब एक है, एक ही है सारा। एक ही है। इतने ज़्यादा विस्तार में मत जाया करिए। साक्षी दृष्टि क्या होती है, साक्षीपन क्या होता है, साक्षीपन से ही साक्षी दृष्टि बनती है, साक्षी स्थिति से ही साक्षी दृष्टा होते हैं, एक ही चीज़ है। दीदी साक्षी दृष्टा है क्या? साक्षी क्या दृष्टा है? है, जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हैं, कोई मैच देखते हैं तो आप साक्षियों को देख रहे हैं ना। आप मान लो स्टेज पर यहाँ पे ड्रामा चल रहा है, डांस चल रहा है, यहाँ डांस चल रहा है, आप सामने बैठे हैं, आप साक्षी होकर के देखिए, हर एक व्यक्ति अलग अलग कर रहा है, फिर भी आप अनुभव कर रहे हैं कोई ज़्यादा अच्छा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, परंतु आप आकर के इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, यू आर जस्ट वॉचिंग, अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, लेकिन इंटरफियर नहीं कर रहे हैं। इसलिए साक्षी होकर के दे, न्यूट्रल सीट पर आकर के दे। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा। मुरली के बाद बाबा की मुरली आदरणीय भाई साहब ने सुनाई और दीदी ने बहुत सुंदर मंथन हमारे बीच में अव्यक्त मुरली का कराया। हमारे लिए यही एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना, खजाना होता है, डोज हो जाती है। तो आज हम सबको बहुत अच्छा लगा होगा। और अभी हम सभी हम जो कुमारियां हैं दिल्ली जोन के संगठन में, जो दिल्ली जोन से पूरी कुमारियां ORC पहुंची हैं, वो यहीं बैठे और तीव्र